एसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है सारणी प्रश्नावली 4.4 का। आज हम सूत्र देखेंगे क्या लगेगा इस चैप्टर में। आपका दिया गया है उपसारणी, माने हम देखेंगे कि उपसारणी किसे कहते हैं। आपका क्या है उपसारणी दिया गया सारणी के किसी अवयव ए आई जी से होकर जाने वाली आई वी पंक्ति तथा जेवें स्तंभ को छोड़ने पर कारा प्राप्त होने वाली द्वितीय कोटि का कारा सारणी ए आई जी का कारा उपसारणी कहलाता है तथा इसे एम आई जी से व्यक्त करते हैं। माने उपसारणी को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? एम आई जी से। अब इनमें अवयव आपका क्या है? ए आई जी। अब आई का मतलब आपकी क्या है? पंक्ति है। और जे का मतलब आपका क्या है? स्तंभ। कहा जा रहा है कि छोड़कर आपका जो प्राप्त होगा द्वितीय कोट का, माने पहले को छोड़ दिया जाएगा, द्वितीय कोट का जो सारणी प्राप्त होगा वह आपका आई जी हो जाएगा, उसी को उपसारणी कहा जाता है। और तथा इसे किससे प्रदर्शित किया जाएगा? एम आई जी से प्रदर्शित किया जाएगा आपका। तो अब इनमें देखा जाएगा सूत्र आप क्या होता है? सारणी सारणी को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? डेल्टा। सारणी को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? डेल्टा से बराबर माड में आपका। अब इसमें हो जाएगा ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33 हो गया है। अब इसमें कहा जाएगा कि क्यों यहाँ पर 11 लिख दिया गया। तो इनमें देखेंगे कि यह आपका मतलब क्या है? पहली आपकी मतलब क्या पंक्ति है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 1 हो गया आपका। अब इनमें क्या हो जाएगा? पहली आपकी मतलब क्या है? पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है तो 1 2 हो गया, 12 हो गया आपका। इनमें देखेंगे तो पहली पंक्ति है आपकी, पहली पंक्ति 1 और तीसरा स्तंभ है तो 3 हो जाएगा आपका, माने 13 हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखेंगे ए आपका मतलब क्या है? 21 है। अब इनमें क्या आपका आ गया? यह आपका क्या हो गया? दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति 2 हो गया, पहला स्तंभ तो 1 हो गया। इसी तरह यह आपका लिखा गया। अब इसमें आपको उपसारणी का मान निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम 11, पहला एम 11 का अवयव ए 11 का कारा उपसारणी क्या होगा? इसमें उपसारणी निकालने के लिए माने इसमें होगा क्या? ए 11 की बात किया जाएगा तो पहली आपका मतलब क्या? पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल, माने यह कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो गई, तो बचा आपका यह लिख दिया जाएगा आपको क्या? ए 22 हो गया, ए 23 हो गया, ए 32 हो गया, ए 33 हो गया। ठीक, उसी तरह देखेंगे एम 12 आपका इसमें मतलब क्या है? पहली पंक्ति हो गया, दूसरा स्तंभ, माने पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कैंसिल, तो कह रहा है एम 12 का अवयव ए 12 का उपसारणी क्या होगा? तो उपसारणी क्या होगा? तो इनमें देखा जाएगा आपको पहली आपकी पंक्ति कैंसिल हो गई, यह कैंसिल हो गया, और आपका दूसरा स्तंभ कैंसिल, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यह कैंसिल है, बच गया आपका क्या? ए 21 ए 31 हो गया, ए आपका जो है 23 हो गया, ए 33, यहाँ पर लिख दिया जाएगा क्या? ए 21 हो गया और यहाँ से ए 23 हो गया आपका, फिर यहाँ से ए 31 हो गया, यहाँ से आपका ए 33 हो गया। इसी तरह हल किया जाएगा, आगे देखेंगे। अब इनमें क्या आ गया? यम 13 का अवयव ए 13 का उपसारणी का मान क्या होगा? इनमें आपकी पहली जो है पंक्ति कैंसिल, पहली पंक्ति कैंसिल, तीसरा स्तंभ कैंसिल, माने यह कैंसिल है, तो बच गया है आपका यह, यहाँ पर लिख दिया जाएगा आपका ए 21 और ए 31, और यहाँ से आपका मतलब क्या हो जाएगा? ए 22 हो गया और ए 32 हो गया। तो यह आपका उपसारणी निकालने का मतलब क्या नियम है। अब इस पे हम एक जो है सवाल हल कर दिया जाए, देखा जाए कैसे हल किया जाएगा आपका। तो आपका जैसे में डेल्टा बराबर माड में 2 1 2 3 2 1 3 4 2 है, तो तब कह रहा है 11 का उपसारणी ज्ञात करना, माने 11 माने इसका मान निकालना है। अब देखा जाए कैसे इसको हल किया जाएगा आपका। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका उप सारणी, उपसारणी किससे प्रदर्शित किया जाएगा? एम आई जी, तो यहाँ पर हो जाएगा एम 11, माने पहली पंक्ति पहला स्तंभ की बात किया जाएगा,
अब इसको हल किया जाएगा किस तरह से, तो यह माड में लिखा जाएगा आपका, किसमें होगा, माड में। पहले की बात की जा रही है, पहली आपकी मतलब क्या, पहली पंक्ति कैंसिल हो गया, माने पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल, माने पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल, तो बचा आपका क्या, 2 1 4 2, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2 1 4 2 हो गया माड में आपका। अब इसको हल कर दिया जाएगा, तो इनका हल करने के लिए तिर्यक गुणा किया जाएगा आपस में, तो आपका क्या हो जाएगा, बराबर है। अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा, तो 2 में 2 से गुणा किया जाएगा 4, माइनस आपका हो जाएगा। अब 4 में 1 से गुणा किया जाएगा 4 होगा। अब यह इसमें से घटा दिया जाए, क्या हो गया आपका 0, तो आपका उप सारणी यम 11 का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह इस पे हल किया जाएगा सवाल। आप दूसरा देखेंगे नियम क्या है, कह रहा है कि सगुणनखंड, माने क्या कहा जा रहा है कि सगुणनखंड या सखंड किस तरह हल किया जाएगा। आपका दिया गया अवयव ए आई जी के कारा उप सार्डिक एम आई जी को कारा कोष्टक में -1 कोष्टक बंद आई जी प्लस जी से कारा गुणा करने पर प्राप्त मान ए आई जी का कारा सगुणनखंड कहलाता है, माने यह सगुणनखंड कहलाता तथा इसे ए आई जी या सी आई जी से निरूपित करते हैं। माने इसको क्या करना है आपका, ए आई जी मतलब क्या, उप का मान में, और आप क्या कोष्टक में -1 का पावर आई प्लस जी से गुणा करके हल किया जाएगा। आपका जो आएगा वह आपका क्या होगा, सखंड या सगुणनखंड का मान निकलेगा। आपका सूत्र क्या हो जाएगा, ए आई जी का कारा सखंड सगुणनखंड बराबर सूत्र होगा आपका ए आई जी बराबर आपका हो जाए कोष्टक में -1 तो पावर आई प्लस जे, एम बराबर आपका होगा आई इंटू में जे। इसी पे हल किया जाएगा आपका। तो देखेंगे क्या है, जैसे में आपका इस पे आपका यह सूत्र हो गया। अब सवाल कैसे हल किया जाएगा इस पे, डेल्टा बराबर माड में 2 3 2 1 4 5 2 1 2 है तो कह रहा है ए 11 के करा सखंड ज्ञात कीजिए, माने सखंड ज्ञात करना है। आपका चाहे पूछा जाए माने सगुणनखंड या जो है सखंड, तो दोनों एक ही बात है। तो इसको किस तरह हम जो मान को हल किया जाएगा, तो देखा जाएगा पहले इस पे हल किया जाएगा, यह आपका मान है, तो यहाँ से हल किया जाएगा, तो यह लिखा जाएगा ए। अब ए लिख दिया गया, तो अब ए 11 है, तो यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा बराबर आपका -1। अब कहा जाएगा कि आई जे का मान क्या है, अब आई का मान 1 है और जे का भी मान 1 है, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा 1 + 1, ठीक। माने यह जो मान होता है यहाँ पर लिख देते हैं, आई बराबर यहाँ से 1 हो जाएगा और जे बराबर यहाँ से 1, यहाँ पर रख दिया गया। अब यह मान निकालना है तो आपका क्या किया जाएगा, माड में लिखा जाएगा, इस तरह माड में लिखा जाएगा। अब पहले की बात की जा रही है, तो पहले आपका मतलब क्या, पहली पंक्ति कैंसिल पहला स्तंभ कैंसिल, पहली पंक्ति कैंसिल पहला स्तंभ, माने यह कैंसिल हो गया यह कैंसिल, तो बच गया 4 5 1 2, ये आपका मान बचा। माने यह कैंसिल, पहले आपकी क्या पंक्ति कैंसिल हो गया पहला स्तंभ, तो यह बचा, लिखा जाएगा 4 5 आपका हो जाए 1 2 हो गया बराबर आपका। अब यह जोड़ दिया जाएगा तो -1 का पावर या कोष्टक का पावर 2 हो जाएगा। अब इनको क्या किया जाएगा, तिर्यक आपस में गुणा किया जाएगा, तो यहाँ पर माड रहेगा, माड में लिखा जाएगा। अब देखा जाए क्या होगा, 4 में 2 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका, और 5 में 1 से गुणा किया जाएगा -5 हो माड में बराबर आपका, तो यह आपका क्या हो जाएगा, 1 -1 का स्क्वायर किया जाएगा 1 ही होगा, तो 1 गुणे में माड में। अब 8 में से जो है 5 को घटा दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा 3, ठीक। अब इनको मतलब क्या किया जाएगा, माड हटेगा तो यह क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3 बराबर आप क्या आ गया, 3 आ गया। माने ये 11 का मान आ गया, मतलब किसका, सखंडज, सखंडज माने ए 11 का मान क्या आ गया है आपका 3, यही आपका आंसर हो गया। तो यही आपका रूल जो है 4.4 में सूत्र 4.4 का सूत्र यही है, यही आपके इस चैप्टर में सूत्र लगेगा। पहला आपका लगेगा उपसारणी ज्ञात करने के लिए और दूसरा लगेगा
सखंडज या सखंड ज्ञात करने का सूत्र। तो यही दोनों सूत्र इस चैप्टर में क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। इसी सवाल जो क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा।